नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यपाल ने विधेयक को वापस कर दिया है। 1932 खतियानी विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है। विधानसभा से पारित हुआ यह विधेयक राज्यपाल ने इसे वापस किया है। पुनर्विचार के लिए इस विधेयक को लौटाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राज्यपाल ने जिस विधेयक को सरकार ने पारित किया था, झारखंड विधानसभा से पारित ये विधेयक से राज्यपाल ने वापस किया है। पुनर्विचार के लिए इसे वापस कर दिया गया। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक, जिसे लेकर झारखंड की अस्मिता से जोड़ा जा रहा था, विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल ने इसे वापस किया है। विधानसभा से पारित हुआ यह विधेयक राज्यपाल की तरफ से वापस किया गया है। सरकार से स्थानीय जो नीति विधेयक है उसे लेकर पुनर्विचार करने के सुझाव के साथ इसे वापस कर दिया गया है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को राज्यपाल ने लौटाया है। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, विधेयक की पुनर्समीक्षा हेतु राज्य सरकार को इसे वापस किया गया है और अब इसके साथ ही राज्यपाल ने जैसे ही विधेयक वापस किया है, राजनीति भी इस पर गरमानी अब स्वाभाविक नजर आती है। झारखंड विधानसभा से पारित यह विधेयक अब वापस किया गया है पुनर्विचार करने के लिए, जो कि राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है, अधिकार है। और इस बाबत यह बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर विधेयक की पुनर्समीक्षा हेतु इसे वापस किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त 1932 खतियानी विधेयक, इसे वापस किया गया है राज्यपाल की तरफ से। सरकार ने स्थानीय जिस नीति को पारित किया, जिस विधेयक को पारित किया, झारखंड विधानसभा से यह विधेयक पारित हुआ था और राज्यपाल के पास गया था, उसे राज्यपाल ने वापस किया है, लौटाया है। और इसके पीछे विधेयक की पुनर्समीक्षा हेतु लिखा गया है कि इस पर पुनर्समीक्षा हो, और ये कहते हुए इसे वापस कर दिया गया। और झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, राज्यपाल की तरफ से इसे लौटाने के बाद अब सरकार के पास क्या इस वक्त बच जाते हैं रास्ते इस विधेयक को लेकर? देखिए, बड़ी खबर है। स्थानीयता संबंधी जो विधेयक है उसको राज्यपाल ने राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है और साथ ही उन्होंने सलाह दी है कि विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करे, यानी कि विधेयक जो भी हो वो संविधान के अनुरूप हो और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों के अनुरूप हो। तो ये बड़ी खबर है। गवर्नर ने ये 5वां विधेयक वापस लौटाया है राज्य सरकार को, और इसमें उन्होंने जो उसकी संवैधानिकता है उसको लेकर सवाल खड़ा किया है। जो मौजूदा स्वरूप है विधेयक का उससे संतुष्ट नहीं है गवर्नर, और उन्होंने यही वजह है कि राज्य सरकार को वापस दिवाकर, लेकिन राज्य सरकार इसे लेकर पहले से आशंका जाहिर कर रही थी। जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे थे, ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि हो सकता है कि संभवतः राज्यपाल इसे वापस कर दे। अब ऐसी परिस्थिति में जब राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया है तो विकल्प क्या है? देखिए, अब राज्य सरकार पर यह निर्भर करता है कि राज्य सरकार उसमें संशोधन करके फिर से वापस गवर्नर के पास भेजती है या राज्य सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि राज्यपाल ने लगातार जो है कई विधेयकों को वापस लौटाया है और वैधानिकता का उन्होंने कहीं हवाला दिया है, संवैधानिकता। दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत तनुज जी आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। राज्यपाल की तरफ से जब इस विधेयक को वापस लौटा दिया गया है, पुनर्समीक्षा की विचार करने के लिए वैधानिकता को लेकर सवाल रखते हुए, अब आपका अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, इस तरीके के कार्य की अंदेशा जो है लगातार सभी को थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है कि वो 1932 के खतियान का जो विरोध जो खुल करके सदन के अंदर में नहीं कर रहे थे और अंदर खाने पिछले दरवाजे से जिस तरीके से कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी लौटवाने का काम, अंडर प्रेशर करने का काम किया गया है, ठीक उसी तरीके से इस ऐतिहासिक जो झारखंड की लंबी मांग थी जिसको पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया था, उसके साथ भी
ठीक उसी तरीके का कृत्य करने का काम किया। लेकिन वैधानिकता का अगर हवाला दिया गया है, संविधान की बात करते हुए अगर वैधानिकता को जांचने की बात की गई है, तो इसमें अनुचित क्या लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल वैधानिकता की जहां तक बात है उसमें, वो तो जब चीजें सामने आएंगी कि किन मामलों को लेकर के क्या किया, लेकिन इसके पीछे की सियासत को समझने की जरूरत है, इसके पीछे की राजनीति को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से 1932 के खतियान का विरोध करती है। आज झारखंड की जनता ने ये देखने का काम किया। इसीलिए मेरा सवाल आपसे यही था अनुज खत्री जी कि अब अगला स्टैंड सरकार का क्या हो सकता है, अब क्या किया जाएगा इसमें? अगर संशोधन की जरूरत है तो संशोधन करके इसे दोबारा भेजा जाएगा। तो हमारे साथ जेएमएम नेता तनुज खत्री जुड़े हुए थे, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अंदेशा था। हमें पता है कि जब सदन के अंदर इसे लेकर के बीजेपी के लोग कुछ नहीं कर पाए, उसका विरोध भी नहीं कर रहे थे और उसके पक्ष में भी नहीं थे, ऐसे में ये स्थितियां बन सकती, इसका अंदेशा हमें पहले से था। लेकिन झारखंड की जनता के साथ गलत हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ दिवाकर लगातार जुड़े हुए। दिवाकर, जेएमएम तो इसे सीधे तौर पर यह कह रही है कि झारखंड के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के साथ ये गलत हो रहा है। देखिए, गवर्नर ने जो विधेयक वापस लाया है राज्य सरकार को, तो उन्होंने कई तथ्य दिए हैं उन्होंने, और उन्होंने इस बात की कहीं न कहीं सलाह दी है। उन्होंने ये कहा है कि संविधान की जो धारा 16 है उसमें सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन मौजूदा जो स्वरूप है विधेयक का वो कहीं न कहीं संविधान के धारा 16 के ये विपरीत है, तो इसको सुधारने की जरूरत है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में जो प्रदत्त मूल अधिकार से असंगत और प्रतिकूल प्रभाव रखने वाला ये विधेयक प्रतीत होता है। तो यानी कि ये विधेयक जो है, इसका जो स्वरूप है वो संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद है 14, 15 और 16 का सेक्शन 2, उसमें जो बातें उल्लेखित की गई है उसके बिल्कुल विपरीत है। तो उन्होंने असंवैधानिक इसको करार दिया है और इसकी वैधानिकता पर सवाल खड़ा किया है और सलाह दी है राज्य सरकार को कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश है उसके अनुरूप इस विधेयक को आप फॉर्मुलेट कीजिए और संवैधानिकता को परखने के बाद, समीक्षा करने के बाद ही इस विधेयक को वापस भेजिए। तो एक तरीके से गवर्नर ने कड़े तथ्य दिए हैं और गवर्नर ने ये 5वां विधेयक वापस लौटाया है सरकार को, और अब देखना होगा कि राज्य सरकार इसमें संशोधन करने के बाद ही भेजती है या अभी से जिस तरीके से जेएमएम के नेता ने कहा कि राजनीति हो रही है, तो जाहिर है चूंकि राजनीतिक दल है और उन्होंने कहीं न कहीं इस विधेयक को लाने के लिए एक कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की थी। तो बिल्कुल दिवाकर आपको रोकना चाहूंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जुड़ चुके हैं। प्रतुल शाहदेव जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके ऊपर और सीधे तौर पर राज्यपाल ने जब इस विधेयक को वापस किया है, लौटाया है पुनर्विचार के लिए, तो जेएमएम ये कह रही है कि ये तो होना था, हमें पता था, क्योंकि ये अपरोक्ष रूप से सामने से आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पीठ पीछे छुपकर जरूर इसके पीछे आप लोग हैं और आप लोगों के ऊपर ही झारखंड की जनता के साथ इस तरह के करने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। 2002 में 1932 के खतियान को सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। उसे उस समय हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि इसमें संशोधन करके लाने की आवश्यकता है। जिस समय राज्य सरकार इस विधेयक को विधानसभा में लेकर आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का स्पष्ट मत था, हमारा ऑफिशियल स्टैंड था कि जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए। हम 1932 के खतियान के साथ हैं, लेकिन जिस चीज को माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ एक संकल्प से अपने हस्ताक्षर से जारी कर सकते थे, उसको ये कानूनी भूल भुलैया में फंसाने के लिए 9वीं अनुसूची का सहारा ले रहे हैं। देखिए मैडम, ये सिर्फ एक सरकारी संकल्प से ये आदेश जारी हो सकता था, जैसे 1985 का
कट ऑफ डेट रघुवर दास की सरकार ने किया था। इसे 9वीं अनुसूची में भेजने की आवश्यकता क्या थी और महामहिम ने क्या कारणों से इसे लौटाया है, उसको देखने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करना आवश्यक है। लेकिन हम तो अभी भी कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी अगर सच में यहाँ के भूमि पुत्रों को न्याय देने के लिए संकल्पित हैं, तो एक सरकारी संकल्प इसे जारी करें ना। भारतीय जनता पार्टी तो स्टैंड क्लियर कर चुकी है, हम 1932 के खतियान के साथ खड़े हैं, लेकिन इसे मुख्यमंत्री कानूनी भूल भुलैया में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतुल हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर भी लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, प्रतुल शाहदेव ये कह रहे हैं कि 1932 के खतियान के विरोध में तो हम भी नहीं है, हम तो उसके साथ खड़े हैं। अगर इसे लेकर के जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है तो यह गलत है। हाँ, जिस 9वीं अनुसूची का जिक्र वो कर रहे हैं, तो आखिर क्या टिप्पणी की गई है? राज्यपाल ने इसे वापस करते हुए क्या कहा है, जरा आप जरूर बताएं। देखिए, राज्यपाल ने 2-3 बातों की तरफ ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश है उसके अनुरूप नहीं है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेद हैं, चाहे वो अनुच्छेद 14 हो, 15 हो या 16, अनुच्छेद 16 का सेक्शन 2 हो, उसमें जो मूल अधिकार से संबद्ध जो अधिकार दिए गए हैं उसके असंगत है, प्रतिकूल है। यानी कि ये जो विधेयक है उसके वैधानिकता पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 35A है या धारा 16 जिसमें ये जिक्र होता है कि नियोजन में सबको समान अधिकार मिलेगा, सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार। यानी इसे सीधे शब्दों में दिवाकर हम ऐसे समझें कि जब नियोजन की बात होगी तो झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति इसके लिए कॉम्पिटेंट होगा, इसके लिए वो एप्लीकेबल होगा। उसे आप सिर्फ इसलिए अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1932 के खतियान के तहत वो नहीं आता है। जी बिल्कुल, और इसमें ये भी गवर्नर ने जिक्र किया है। प्रतुल से इसका जवाब ले लेते हैं दिवाकर। प्रतुल शाहदेव, इस एक अगर टिप्पणी की हम बात करें जिसका जिक्र राज्यपाल की तरफ से किया गया है, उन्होंने कहा कि वैधानिकता पर सवाल है, इसे देखने की जरूरत है, इसे जांचने की जरूरत है और इसे दोबारा से आप इसमें अमेंडमेंट लाइए, संशोधन कीजिए और उसके बाद इसे भेजिए। देखिए मैडम, ये 5th शेड्यूल का एरिया है। झारखंड दूसरे प्रदेशों से भिन्न है। यहाँ जो गवर्नर होते हैं वो ट्राइबल लॉज और कस्टमरी लॉज और जितनी चीजें होते हैं उसके कस्टडियन होते हैं। तो ये 5th शेड्यूल के एरिया में गवर्नर को ज्यादा शक्तियां होती हैं। लेकिन हमारा अभी भी यही मानना है कि हम जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं उसमें जो यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासी हैं, जिन्होंने वोट देकर मुख्यमंत्री को सत्ता में लाने का काम किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उन्हें ही ठगा था, उनको हम अधिकार देने के पक्ष में हैं। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं, जो एक मुख्यमंत्री जी के आदेश थे ये पूरी चीजें लागू हो सकती थी, उसे मुख्यमंत्री जी ने लंबा रास्ता चुनकर भटकाने की कोशिश क्यों की? ये एक सरकारी संकल्प से जारी हो सकता था, जैसा 1985 का कट ऑफ डेट रघुवर दास जी की सरकार ने किया था, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने भी अपहोल्ड किया था। उस कट ऑफ डेट से भी नियुक्तियां हुई थी, वो 90% यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की हुई थी। तो मुख्यमंत्री बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ दिवाकर हमारे साथ जुड़े थे ब्यूरो चीफ। और सीधे तौर पर इस वक्त बड़ी खबर झारखंड के लिहाज से और झारखंड के लोगों के लिहाज से भी कि यहाँ पर राज्यपाल की तरफ से पुनर्विचार करने के लिए, समीक्षा के लिए इसे वापस कर दिया गया है, क्योंकि इसकी वैधानिकता को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। इसमें संशोधन की जरूरत है, इसे देखने की और जांचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बड़ी खबर इस वक्त दुमका से आ रही है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद हुआ। जय श्री राम गाना बजाने पर विवाद की शुरुआत हो जाती है। मुस्लिम पक्ष ने गाना बजाने से इस दौरान रोका है। मिनी पाकिस्तान नारा लगाने का आरोप लगाया जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से। मौके पर भारी संख्या में हालांकि पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद शुरू हो गया। जरवाडीह मोहल्ले की ये तस्वीर, जहां पर घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान जय श्री राम का गाना बजाया जा रहा था। इसी को लेकर कुछ लोगों को, जो समुदाय विशेष से जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि इसे बंद किया जाए, इसका विरोध वो शुरू कर देते हैं और गाना बंद करने को लेकर यहाँ पर यह विवाद खड़ा होता है। और इसी पर दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए, मारपीट शुरू हो जाती है। हिंदू पक्ष का यह आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने गाना बंद नहीं करने पर जान से मारने तक की बात कह दी और कहा कि यह मिनी पाकिस्तान है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इधर हिंदू पक्ष के लोगों की तरफ से नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। मामला यही हुआ कि हम लोग विसर्जन के लिए निकले थे
तो जरुआडी मस्जिद के पास पहुँचे, वहाँ पे हम लोग का गाना बज रहे थे जय श्री राम। उधर से आया, वो लोग गाना बंद करवा दिया और डीजे में लात मारने लगा और बोला ये गाना बजाएगा तो तुम लोग को इधर से पार नहीं होने देंगे, सबको मारेंगे। सब वहाँ से बाँस लेकर आया, 2-4 लड़का को मारा भी। उस बीच में हम लोग गए तो फिर छुड़ा के बोला डीजे को हम लोग आगे भिजवा दिया और वहाँ प्रशासन आया। हम लोग जब वहाँ बोले बोलता ये गाना यहाँ बजेगा तो सबको जान से मार देंगे और ये मिनी पाकिस्तानी गाना यहाँ नहीं बजेगा। नहीं, बच्चे लोग सरस्वती पूजा को लेकर के मैंने जो है सरस्वती माता का इस्टेब्लिश किया है, तो लोग मैंने जो है मूर्ति भसा रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं। तो आने जाने के क्रम में अपने ही आपस में बच्चे लोग मैंने जो है बातचीत कुछ हुआ था, लेकिन उस तरह का कोई बात नहीं है। मामला एकदम बिल्कुल शांत है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग पुलिस प्रशासन और हम लोग लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शांति वातावरण है। धनबाद में बीसीसीएल की ओर से सामुदायिक भवन को ध्वस्त किए जाने के बाद लोग नाराज हो गए और पुलिस को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद नाराज लोगों पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज कर दिया। रण क्षेत्र में तब्दील ये तस्वीर धनबाद के केंदुआडीह की है, जहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस और पब्लिक आमने सामने खड़े दिखे। हंगामा तब हुआ जब बोरार क्षेत्र संख्या 1 में संचालित शताब्दी परियोजना के पास सामुदायिक भवन को तोड़ने के लिए सीआईएसएफ के साथ बीसीसीएल की टीम पहुंची, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान लाठीचार्ज के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। हम लोग जैसे बोला चलिए आंगनबाड़ी टूट रहा है तो हम लोग आए, जैसे आए सर वैसे ही हम लोग को धक्का दिया गया, इनको धक्का लगाया तो हम लोग आए दौड़े और जब जीएम आए तो लाठीचार्ज एक बार हो गया सर। जीएम जो पीयूष किशोर है, एजेंट अशोक कुमार है, उसके पास में सीआईएसएफ है, बंदूक है, वो तो किसी को मरवा सकता है। डर के तो हम लोग जी ही रहे हैं और डर के तो जीना ही पड़ेगा, क्योंकि उन लोग पास बंदूक है। आज भी हम पर बंदूक ताना गया। घटना की सूचना मिलने पर बोरार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। सामुदायिक भवन को ध्वस्त करा दिया गया। वहीं बीसीसीएल की कार्रवाई से लोगों में आक्रोश दिख रहा है। और जो बाकी घर बचे हुए हैं, उस घर में जो रहते हैं, उन सब का कहना है कि हम लोग को एक साथ मैंने पूरे गांव को खाली कराए और हम लोग एक साथ किसी दूसरे जगह पुनर्वास दे। हम लोग एक साथ एक बार में हम लोग हट जाने के लिए तैयार हैं। यही बोलिए माना जाए कि यहाँ के जो जीएम पीयूष किशोर या क्या कुछ नाम है, तो वो अपना मनमानी चला रहा है। लोगों का कहना है कि इस सामुदायिक भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चलता था, जिसमें बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन बीसीसीएल ने इसे तुड़वा दिया। पर ग्रामीणों का कहना है कि चाहे बीसीसीएल लाठी चलाए या डंडे चलाए या घरों को ध्वस्त कर दे, वो तभी यहाँ से हटेंगे जब उन्हें सुरक्षित पुनर्वास और मुआवजा मिलेगा। हालांकि आज की इस बीसीसीएल के कार्रवाई से आक्रोश ग्रामीणों में है और जब लोगों का आक्रोश बढ़ा तो बीसीसीएल और पुलिस बल यहाँ से चलते बनी। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। शनिवार को हुए अग्निकांड हादसे में दम घुटने की वजह से डॉक्टर विकास हाजरा और डॉक्टर प्रेमा हाजरा समेत 5 लोगों की मौत हो गई और SNNMCH में शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार झरिया के बस्ताकोला गौशाला मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। डॉक्टर विकास हाजरा के पुत्र आयुष हाजरा और पुत्री ने डॉक्टर दंपत्ति और उनके भांजे को मुखाग्नि दी। मॉनिटरिंग होगा, जांच होगा, क्या मिलेगा? मैं तो कह रहा हूँ, ये देश तो सिर्फ जांच देखा है, इसके अलावा कुछ देखा है? कोई रिजल्ट देखा है? लोग प्राण की आहुति देंगे। मैं ये भी कहता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जो मर जाते हैं, जिनकी कोई चर्चा भी नहीं होती। कोई तो एक रोड मैप तय करे। धनबाद में हुए हाजरा हॉस्पिटल अग्निकांड की जांच फॉरेंसिक टीम ने की है। जांच के लिए रांची के फॉरेंसिक टीम हाजरा हॉस्पिटल पहुंची और घटनास्थल से तमाम साक्ष्य जुटाए गए। घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है।
गुमला में हाथी ने एक बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। मृतक का नाम जुलियानुस तिग्गा है, जो कि कमचोड़ा कैंपटे का रहने वाला था। वो अपने मवेशी को लेकर जा रहा था और इसी दौरान हाथी ने उसे पटक दिया, पैरों से इसे कुचल दिया जाता है और इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने सुरक्षा के साथ मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जसपुर की तरफ से घुसे हाथियों का झुंड करीब 2 महीने से इस इलाके में आतंक मचा रहा है। वो हाथी उधर अड्डा मारा था, वो नहीं जान पाया वहाँ, और वो किनारे किनारे जा रहा था, वो जंगल में नहीं दिख रहा था। अचानक पहुँच के वहाँ मैंने हाथी भी पहुँचा, आदमी भी पहुँचा और उसको एक ही बार उसको सौर से पकड़ लिया और उसको उठा के पटक दिया और पटक के पैर से दबाया। हाजरा अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद न्यूज़ 18 की टीम ने रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का जायजा लिया, जहां 1500 मरीज एडमिट हैं। चिंता वाली बात ये कि रिम्स में लगे ज्यादातर फायर उपकरण एक्सपायर हो चुके हैं। हाजरा अस्पताल की घटना के बाद इन्हें बदलने की बजाय एक्सपायरी डेट के स्टिकर पर अपडेटेड स्टिकर को चिपका दिया गया। इस बारे में जब सुपरवाइजर से सवाल किया गया तो उसने सवाल को टाल दिया। रिम्स से संवाददाता निरंजन सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। यानी कि जो आप देखिए, फिर इनसे पूछ रहे हैं नाम बताइए नाम। देखिए ये हटा रहे हैं कैमरे को और लगातार उधर देखिए, उधर इधर आइए, कैमरा सामने लाइए, इधर देखिए, लाइए इधर। ये देखिए चिपकवाए हैं, इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, यही चिपकवाए हैं, सुपरवाइजर हैं। आपने देखा, इनसे सवाल किया, जवाब नहीं दिया। निश्चित तौर पर ये झारखंड के सबसे बड़ा, देखिए आप, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, झारखंड की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है ये। 1500 मरीज यहाँ रहते हैं और उनकी जान जोखिम में है। जिस तरह से धनबाद में 6 लोगों की मौत हुई है आग से, इस सवाल उत्पन्न होता है यहाँ के हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।